आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नमस्कार, मैं हूं जीपी अवस्थी। आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे डिजिटल। कानपुर में बाबा सीएम योगी ने 60 फीट लंबे मन से भरी जीत की हुंकार, बोले अब दंगा कर्फ्यू नहीं, मनते हैं उत्सव। आज बन रहा डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन था। मंगलवार शाम 6 बजे से प्रचार अभियान पर ब्रेक लग गया। ऐसे में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर पहुंचे थे। दक्षिण कानपुर क्षेत्र में केवल नगर के कमर्शियल मैदान में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। वह मंच से 5 निकाय क्षेत्रों को साध रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का आह्वान करते हुए विपक्ष पर जमकर हमले बोले। यहाँ उन्होंने पूर्व सपा सरकार पर चुन चुनकर वार किए। उन्होंने कहा कि कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज यहाँ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसी महीने इसका उद्घाटन होने जा रहा है। अब कानपुर का अपना एयरपोर्ट होगा। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे एक नई पहचान बना रहा है। विगत वर्ष ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में कानपुर को मेट्रो का उपहार मिला था और मेट्रो के सेकंड फेज का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसका लोकार्पण कार्यक्रम भी जल्द होने वाला है। समाजवादी पार्टी सरकार के समय इसी कानपुर में कट्टे बनते थे। आज कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया नोट तैयार हो रहा है। देश के रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में कानपुर एक नई पहचान बना चुका है। यह है नया कानपुर है। उन्होंने कानपुर की जनता से नगर निकाय चुनाव में भाजपा का बोर्ड गठित करने में मदद करने की अपील की। और क्या कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमती बीना आर्य जी, सुनील बजाज जी, प्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती नीतू सिंह जी और महापौर पद के प्रत्याशी निवर्तमान महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और कानपुर से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, कानपुर पंक्ति वाले हनुमान जी मंदिर के साथ ही मां गंगा का सानिध्य कानपुर को सदैव प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, कभी कानपुर ने देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई थी और कानपुर की पहचान देश के टेक्सटाइल हब के साथ ही देश के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों के रूप में कानपुर की अपनी एक पहचान थी। पिछली सरकारों ने कानपुर की जो उपेक्षा की, आप किसी से छुपी हुई नहीं है। मां गंगा जो हम सबकी आस्था है, हमारी अस्मिता है, हम सबकी पहचान है, पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अकेले सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर का मां गंगा में गिरा करके मां गंगा के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जब नमामि गंगे परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और पहले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कार्य अभियान का आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि
शिवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर आज अपनी अपनी पहचान पे आगे बढ़ रहा है और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के समर्थन में जनसभा की। वहीं आज चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कानपुर में रोड शो था। उसको लेकर लोगों ने नगर निगम चुनाव पर क्या कहा, हमने उन लोगों से बात करी, आप भी सुनिए। क्या हाल राजन बाबू? सब बढ़िया है, नंबर 1। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस की पार्टी जी ने बोला, जो भी हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बताई, जो विकास कार्य हो रहे थे, उसी लिए उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार को पूर्ण बहुमत से बनाने के लिए आह्वान किया है। और हम सभी कानपुर क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दिया है कि 110 वार्ड में पार्षद प्रत्याशी भाजपा के और मेयर भी भाजपा की चुनी जाए अच्छी बहुमत से। हमारे साथ चंद्रेश सिंह मौजूद हैं, जो पहले सपा में रह चुके हैं, आज अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। योगी जी आज जो जनसभा में संबोधित किया उन्होंने, कैसे उसको देख रहे हैं मेयर के चुनाव को? हम उसको विकास के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार शासन की जो मंशा और नीति है कि प्रदेश में सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए और शहरों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विगत 8 वर्षों में जिस तरह से कानपुर 163वें स्थान से उठ करके 8वें स्थान से 9वें स्थान पे आ गया है, इस विकास की दर को देखते हुए मेरा मानना है कि इसका जो संकल्प है कि हम शहरों का सौंदर्यीकरण करेंगे और यहाँ पर मेट्रो का जिस काम जितनी तेजी से चल रहा है और सारी योजनाएं आप देख सकते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्पक्षता के साथ और सबका साथ सबके विकास के नारे को उन्होंने दिया था, उसको साकार करने के लिए आज वो जमीन पर काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं सारी योजनाओं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी को त्याग किया, भारतीय जनता पार्टी। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ चल सकता है। आज जो भ्रांतियाँ विपक्षी दल के लोग हिंदू मुस्लिम फैला रहे थे, उन सारी सीमाओं को तोड़ करके आज तमाम उत्तर प्रदेश में मानो 3000 से ज़्यादा तमाम सीटें लेकर के पार्षद से लेकर के तमाम सीटें देने का काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों में विश्वास बढ़ेगा और वो लोग जो हिंदुस्तान अपने राज से प्यार करते हैं और वो मुख्य धारा से भारतीय जनता पार्टी की धारा से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से भारत को सशक्त भारत और जो सपना है राममय भारत होने का, उसमें से आज रोड शो कर रहे हैं, अब कोई असर पड़ने वाला मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि पूर्व में जितने भी चुनाव हुए हैं 17 के बाद से 12 के बाद से पहली सरकार माननीय नेता जी ने 12 में सरकार सौंपी थी अखिलेश जी को और उसके बाद 14 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड रूप से मोदी जी आए, फिर उसके बाद 17 में पूर्ण ताकत के साथ पुनः योगी जी आए, फिर उसके बाद 22 में पुनः योगी जी आए और 24 में आने वाले समय में पुनः मोदी जी पिछले वर्ष से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आने जा रहे हैं। हमारे साथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे अवधेश त्रिपाठी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहा योगी जी ने आज की जनसभा में? योगी जी ने आज की जनसभा में कानपुर महानगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। कानपुर महानगर में 110 वार्ड है, 110 वार्डों में कमल का फूल खिलने जा रहा है, जो योगी और मोदी के सपनों को साकार करने जा रहा है। योगी जी ने कहा है नगर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए।
2024-27 का चुनाव, 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान का चुनाव है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। आज आपको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। उनके रोड शो को आप देखिएगा, उनके अपने चट्टे बट्टे होंगे, उनके चट्टे बट्टे ही उनके साथ होंगे, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ कानपुर महानगर की जनता साथ है। है कि आप लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी की जीत में ही इस राष्ट्र का और इस शहर का और पूरे समूचे प्रदेश का विकास है। आज शहर में अखिलेश यादव भी आए हुए हैं जो रोड शो करेंगे, क्या किस तरह देखते हैं, इसको फर्क पड़ेगा? अखिलेश जी का कोई प्रभाव नहीं बचा है, कभी भी कानपुर के जिले में कभी उनका कोई प्रभाव नहीं था और उनसे एक पार्षद प्रत्याशी की इतनी भी उनकी वैल्यू नहीं है। हमारे प्रदेश में उनकी मान्यता लगभग शून्यता की ओर है, वो शून्यता की ओर जा रहे हैं। वो केवल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, गुंडागिर्दी को, माफियागिरी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश की जनता समझदार है, पूरी तरह समझ चुकी है और उनको पूरी तरह से खारिज कर चुकी, नकार चुकी है। आप देख रहे